राम राम। तो कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको एक और नई अपडेट देने आ रहा हूँ। बेसिकली ये एक्सपीरियंस है सारे जो भी मैं शेयर कर रहा हूँ, और हर किसी का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस होता है। और ज़िंदगी में ना एजुकेशन से ज़्यादा ना एक्सपीरियंस ही काम आते हैं, एज़ पर मी। बाकी आपके हिसाब से क्या है वो आप अपना खुद देख सकते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि ज्ञान ऐसी चीज़ है जहाँ से मिले ले लो, वो वाली बात है। तो जहाँ से भी आपको किसी भी तरीके का ज्ञान मिले ले लेना चाहिए। मैं भी वही करता हूँ। मैं हर किसी से कुछ ना कुछ छोटी मोटी चीज़ें जो है वो सीखता रहता हूँ, ताकि मेरी ज़िंदगी में अगर मान लो कोई ऐसा मतलब मोड़ आता है तो मुझे ना वहाँ से निपटने के लिए, उस परिस्थिति से निकलने के लिए सॉल्यूशन पता हो। हालांकि सर्वज्ञानी तो कोई नहीं हो सकता, जितना ज्ञान ले लो उतना कम है। लेकिन फिर भी जितना आपको ज्ञान मिले ना वो ले लेना चाहिए। तो मैं भी लोगों से मतलब यही उम्मीद करता हूँ कि वो अपनी लाइफ को ठीक करने के लिए ना दूसरों को देखने के बजाय खुद को देखें और चीज़ों को सीखते रहें, ताकि किसी के ऊपर डिपेंडेंसी जो है इतनी ना रहे। हालांकि अभी जो इंटरनेशनल लेवल पे चीज़ें चल रही हैं वो किस लिए चल रही हैं वो भी सबको समझ में आ ही रहा होगा। डिपेंडेंसी जब किसी के ऊपर होती है ना तो वो उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। तो डिपेंडेंसी ना हो, हालांकि 100% ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी जितनी कम हो उतनी ज़्यादा बेटर है। तो अभी क्या है कि लोग ना ज़्यादा थोड़ा एग्रेसिव रहने लगे हैं। रहने क्या लगे हैं, चीज़ें थोड़ी सी बदल रही हैं। लोग परेशान हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, दिमाग में 100 चीज़ें चलती रहती हैं, वो 100 चीज़ें घूमती रहती हैं और वो एक चीज़ को कर रहे होते हैं। माइनस पॉइंट पता है क्या है, 100 चीज़ें चल रही हैं दिमाग में और एक चीज़ वो कर रहे हैं, लेकिन जो वो कर रहे हैं सोच उसके बारे में नहीं रहे, सोच आने वाली चीज़ों के बारे में रहे हैं। यानी कि अगर मान लो आप अभी इस समय उठे हो, सुबह सुबह अभी उठे हो, तो आपके दिमाग में ना 100 चीज़ें चलनी शुरू हो जाएंगी। आप ये नहीं देखोगे कि मेरे को क्या करना है, उठे हैं मेरे को मुंह धोना है, फ्रेश होना है, ब्रश करना है, नहाना है, धोना है, ऑफिस जाना है, या अपने बिजनेस जो है उसमें लगना है। हम वहाँ की नहीं सोच रहे हैं, प्रेजेंट की नहीं सोच रहे हैं, हम सोच रहे हैं फ्यूचर की, और हम सोच रहे हैं पास्ट की। तो आप क्या कुछ भी काम करोगे ना, आप को ना उसमें अपना 100% दे ही नहीं पाओगे, क्योंकि दिमाग तो कहीं और चल रहा है। शरीर से आप अपना 50% दे रहे हैं, 50% जो दिमाग, अगर मैं कंपेयर करूँ तो 50% जो दिमाग को काम करना चाहिए वहाँ पे प्रेजेंट टाइम में, वो आप नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग कहीं और चल रहा है। तो इन चीज़ों का सॉल्यूशन जो है ना सबको पता होता है। सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें जो है आती रहती है, हम पढ़ते भी रहते हैं, देखते भी रहते हैं, लोगों से भी इंटरेक्ट करते हैं तो वो बताते रहते हैं, लेकिन चीज़ों को कर नहीं पाते, उनको सॉल्यूशन मिलता नहीं है। तो देखो इसमें ना सीधा सा छोटा सा सॉल्यूशन है। पहली चीज़, दिमाग में आपके जो भी चीज़ आए, क्योंकि दिमाग को खाली करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दिमाग जितना खाली रहेगा चीज़ें उतनी अच्छी होंगी। दिमाग को खाली करने की ज़रूरत है, और दिमाग को खाली करने का सबसे बेहतरीन तरीका जो शायद किसी ने नहीं बताया होगा, मैं बता देता हूँ कि आपके दिमाग में जो पहली चीज़ आ जाए कि मेरे को ना ये करना है, कुछ भी हो, XYZ कुछ भी, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है कि मेरे को ना ये चीज़ करनी थी यार, ये चीज़ रह गई, मैं आगे करूँगा, मैं पीछे सोच रहा था करने के लिए, मैं करूँ कि नहीं करूँ। सोचो मत ज़्यादा, जितना दिमाग को फ्री रखोगे चीज़ें उतनी अच्छी होंगी। तो बेटर है कि आपके दिमाग में जो पहली चीज़ आ जाए उसको करो, और कोशिश ये करो कि जिसमें भी आपका मतलब पैसा लगने वाला है उसको थोड़ा सा पीछे की तरफ रखो, जिसमें पैसा नहीं लगने वाला है। जैसे मान लो किसी से कोई बात करनी है कि भैया हम लोग ना बिज़नेस शुरू करने वाले हैं, तो क्या बोलता है कि हम तो बिज़नेस शुरू कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ बात करनी है ना, जहाँ पे भी पैसा नहीं लगने वाला, जहाँ पे आपकी मेहनत नहीं लगने वाली। बस ऐसा है कि 2-4 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा लगने वाला है, किसी से बातचीत करनी है, बात करके ख़त्म करो। क्योंकि क्लैरिटी अभी आप जो दिमाग में सोच रहे हो ना, मैं ये बात करूँगा फिर ये हो जाएगा, फलान हो जाएगा, ढिकान हो जाएगा, देखो आप सोच रहे हो, सामने वाले को तो पता भी नहीं है कि आप क्या सोच रहे हो, क्यों सोच रहे हो, किस लिए सोच रहे हो, सोचा है नहीं सोचा है, तो क्यों दिमाग पे बर्डन डालना। सीधी सी बात है, आप उससे बात करो, चीज़ों को क्लियर करो, ख़त्म करो, आपकी ना क्लैरिटी आ जाएगी कि सामने वाला इंटरेस्टेड है कि नहीं है, बात करनी है या कोई और भी काम करें, जो भी चीज़ करें। मैंने बता दिया XYZ, जो भी चीज़ करना चाहो कर सकते हो। तो इससे ना दिमाग खाली होता रहेगा, पहले 1 चीज़, 2 चीज़, 3 चीज़, 4 चीज़, जितनी भी चीज़ आते जाएँ उसको ख़त्म करते रहो, दिमाग होता रहेगा खाली। और दिमाग जितना खाली रहेगा ना, आप उतना अच्छा सोच सकोगे। अगर मान लो किसी भी चीज़ के लिए आप सोचने की कोशिश कर रहे हो, तो दिमाग में पहले से ही सोचें चल रही हैं, आप उसको सोचने की कोशिश करोगे, लेकिन वो बीच में ना कुछ और घुस जाएगा, फिर वो दिमाग वहाँ चलने लगेगा। तो यानी कि आप 100% नहीं दे पाओगे। 100% देने का तरीका यही है कि दिमाग में जितनी भी चीज़ें उसको खाली करते रहो, जो भी चीज़ आए ख़त्म करो, ख़त्म करना है बस।
दिमाग खाली होता रहेगा, जितना भी कचरा है निकालते रहो। किसी से कुछ कहना है, कुछ बोलना है, कुछ लेना है, कुछ देना है, जो भी चीज़ है XYZ कोई भी हो सकता है, उन सबसे बात करो और चीज़ों को क्लियर करके ख़त्म करो। जितना खाली हो जाएगा दिमाग खाली रहेगा, और आपको में जब ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और एक 2 3 4 ऐसा करके निकालना शुरू कर दोगे, मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि आपका दिमाग इतना शांत होने लगेगा ना। फिर अगर मान लो आपको गुस्सा आता था, गुस्सा कम होने लगेगा, शांत होने लगोगे, ज़्यादा बोलने नहीं, मतलब बोलने की जो चीज़ है ना कि भैया मेरे को बोलना है तो बस लगा ही है, 1 घंटे तक बोले ही जा रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, अंड संड फंड जितनी भी चीज़ें बोलते जा रहे हैं। क्योंकि दिमाग में ना बहुत सारी चीज़ें चल रही है, तो हम आउट ऑफ कंट्रोल रहते हैं। हम एक चीज़ बोलने की बजाय 100 चीज़ बोलते हैं, तो वो चीज़ कम हो जाएगी। हर चीज़ जो है ना डाउन में जाती जाएगी, और आपका ऑरा जो है ना वो अपने आप ही इन्हेंस होने लगेगा, चीज़ें अच्छी होने लगेगी। लोग भी ये देखेंगे कि यार बदलाव मतलब इतना बड़ा कैसे आने लगा है, वो सब चीज़ ना नज़र आने लगेगी। तो सबसे पहले काम खुद पे करें। खुद पे करेंगे ना तो आपकी जो चीज़ें फैली हुई हैं इधर उधर जितनी भी चीज़ें हैं, और ये कहते हैं ना कि हाँ रोड पे चल रहे हैं, लोगों से मिले, जैसा मैं गाड़ी चलाता हूँ, बहुत सारे रोड पे 100 लोग मिलते हैं, हम आए दिन देखो किसी न किसी से बहस होते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में भी कुछ ना कुछ चल रहा है, और पता नहीं होता कि किसके दिमाग में क्या चल रहा है। वो छोटी सी चीज़ों पर ना बड़ा कांड कर देते हैं। अभी मैं पढ़ रहा था, मतलब ज़्यादातर मैं देख रहा हूँ रोज़ पेपर में आ रहा है कि छोटे छोटे जो बच्चे हैं ना वो गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। कोई मर्डर कर रहा है, चाकू मार दिया, गोली मार दी। इनके पास पहली चीज़ इतना हथियार जो आ रहे हैं कहाँ से आ रहे हैं ये भी देखना चाहिए। पेरेंट्स को इस चीज़ पे ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा क्या कर रहा है। और दूसरी चीज़, इतना अग्रेशन बच्चों के अंदर कैसे भरने लग गया है, क्योंकि भाई उनके अंदर भी सोशल मीडिया देख के ना कि हाँ भाई उनका ये बहुत अच्छा चल रहा है, दबदबा है, रौब है। सोशल मीडिया बहुत मतलब बच्चों के लिए तो खैर ख़राब ही है। बाकी हर कोई बोल ही रहा है, मैं नहीं चाहता कि इस चीज़ पर बोलूँ, लेकिन हाँ ख़राब तो है, क्योंकि भाई अब हमारे भी बच्चे बड़े हो रहे हैं, देखना तो पड़ेगा ही। अगर आप भी हैं इस एज में तो कोशिश करें कि बच्चों को या तो कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म चूज़ करें ताकि बच्चों के पास ना ऐसी इस कदर वीडियो जो है वो ना पहुँचे। शांत रहें, उनको उनकी चीज़ें करने दें, ज़्यादा दिक्कत परेशानी जो है ना दें उनको, क्योंकि जब दिमाग में चीज़ें बढ़ने लगेगी ना तो अपने आप ही चीज़ें गलत होने लगेगी। तो उसको कंट्रोल करने का तरीका जो सीधा सा यही है कि आप अपने दिमाग को खाली रखें। पहले आप अपना सही करें, फिर अपना घर बार जितनी भी चीज़ें सबको बता के या समझा के कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आप शांत नहीं होंगे ना तब तक आपकी कोई नहीं सुनेगा। शांत हो जाओगे सब कोई सुनेंगे। हालांकि इसमें और भी बहुत सारे चीज़ें होती हैं, जैसे मैं ओकल्ट में मतलब कंसल्टेंसी देता हूँ, तो बहुत सारी पैटर्न जो हैं वो आते हैं जिसकी वजह से एग्रेशन लेवल जो है बढ़ जाता है। नंबर्स मैटर करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसा कि मैंने 9-5 का एक कॉम्बिनेशन बताया था, वो अग्रेसिव नेचर वाला जो है वर्डिंग्स का है बेसिकली। अग्रेसिव नेचर जो है ना, मैं एक और कॉम्बिनेशन दे देता हूँ, चलो ठीक है, कि जिसके फ़ोन में भी मल्टीपल 9 आ रहे हैं, मल्टीपल मतलब 2 3 4 5 जितने बार भी आ रहे हैं, अग्रेशन लेवल उनका बढ़ा रहेगा, वो गुस्सैल थोड़े से ज़्यादा होंगे। तो बेटर है कि आप इसको चेक करवा ले, मतलब बदलवा ले तो ज़्यादा बेटर है। अगर नहीं बदलवा सकते तो कोई बात नहीं, कंसल्ट करेंगे ना तो वो आपको बता देंगे कि इसका सोल्यूशन क्या है। तो वो भी एक पॉइंट है। तो जब इस चीज़ के मतलब ऐसा लगा लो सॉल्यूशन सारे अवेलेबल हैं, तो उस पर ध्यान देना चाहिए। अगर आप चीज़ों को सही करना चाहते हैं, बेसिकली ये वीडियो उन्हीं के लिए है जो चीज़ों को सही करना चाहते हैं, और जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनके लिए तो खैर नॉर्मल सी चीज़ है, वो स्किप कर सकते हैं। लेकिन जो चीज़ सही करने वाली है, जो चीज़ ज़रूरत है, क्योंकि हमें देख के हमारे बच्चे जो हैं वो सीखेंगे, हमें देख के हमारे आस पड़ोस के जो लोग हैं वो सीखेंगे। तो बेटर है ना कि हम 100 लोगों को बोल के, पढ़ा के, लिखा के, समझा के, बता के जो अपना टाइम वेस्ट करेंगे कि भैया तू ठीक हो जा, तू ठीक हो जा। अरे तू क्यों ठीक हो जा, सीधी बात है, मैं ठीक हो जाता हूँ। आपको ठीक कर लोगे ना। चलो ये मान लेते हैं, जैसे मान लो ये वीडियो चल रही है, अगर मान लो इस वीडियो को 100 लोग देख रहे हैं और 100 लोगों के दिमाग में है हाँ मैं भी किसी को ऐसा मतलब बताऊंगा कि ऐसा ऐसा कर ले, वो चीज़ें ठीक हो जाएगी। अरे तुम क्यों बता रहे हो, तुम खुद ठीक कर लो। 100 लोग देख रहे हो, 100 लोगों ने अगर मान लो ये चीज़ अब्जॉर्व कर ली और वो खुद को ही ठीक करे, 100 अपने आप ठीक हो गए, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। और दूसरी चीज़, आप किसी को कुछ बोलोगे तो वो ठीक होगा या नहीं होगा पता नहीं, लेकिन कोई आपको देख के अपने आप ठीक हो सकता है। अगर आपका लेवल अग्रेसिव लेवल रहा है बहुत अच्छा वाला, और सडनली ऐसा दिखता है कि भाई ये तो मतलब इतना अग्रेशन था, कहाँ गया, सब खत्म हो गया, वो खुद ही आ जाएगा आपके पास कि भाई ये कैसे पॉसिबल हुआ, क्या किया तूने, कंसल्टेंसी ली, या आजकल वो चल रहा है ना मेडिटेशन वगैरह वो करी। मेडिटेशन देखो, मेडिटेशन भी बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इस जो मैं चीज़ बता रहा हूँ इस चीज़ से भी ना ऐसा लगा लो बहुत बहुत बड़ा फ़र्क आएगा, इतना बड़ा फ़र्क आएगा कि आप खुद ही पहचान जाओगे कि यार बहुत बड़ी चीज़ हो गई।
गुस्सा कम होगा तो घर के अंदर शांति बनी रहेगी। शांति बनी रहेगी तो हमारे स्पिरिचुअली जो चीज़ें हैं वो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आपको ये कहा भी जाता है कि अगर घर के अंदर कलेश वगैरह हो रहा है तो फाइनेंशियल क्राइसिस जो है डेफिनेटली बने रहते हैं। उसमें भी थोड़ी सी मतलब सुधार हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा चेंज आएगा, लेकिन हाँ सुधार हो जाएंगे। तो अग्रेशन लेवल को कम करें। ज़्यादा किसी को परेशान करने से बेटर है कि आप उसको परेशान करें। छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ते जाएं और एक बड़ी माला जो है वो बन के रेडी हो जाएगी। और ये आपको पता भी नहीं चलेगा ये कितने दिन में हुआ, कैसे हुआ, इतनी जल्दी कैसे हो गया। बस खाली शुरुआत करने की देरी है। शुरुआत करिए, सब चीज़ पॉसिबल है। बस खाली आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, ध्यान देने की ज़रूरत है, और शायद ये हो सकता है कि नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। अगर आप अपना नज़रिया बदलने के लिए तैयार हैं तो ज़िंदगी भी आपको ये मौका देने के लिए तैयार है कि हाँ आप अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं, अच्छी कर सकते हैं, लाइफ को जो है बेटर प्लेटफॉर्म पे लेके आ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम। आगे आप अपना ध्यान रखें।